अब वो जनता डिसाइड करेगी मुझे कहाँ जगह मिलेगा। और जनता का प्यार था कि आपने जो संख्या देखी, और खासकर मैं जो जिस पद पे हूँ महिला जिला अध्यक्ष, आपने महिलाओं की संख्या देखी और लोगों को भी देखा, तो जनता डिसाइड करेगी। और मैं जानती हूँ कि मेरी जनता मुझे निराश नहीं करेगी और शीर्ष नेतृत्व भी मुझे निराश नहीं करेगा। नेता हर बात जनता पे छोड़ देते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं। 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए जाते हुए, तो इस पर विश्वास नहीं है अपने काम एकदम को? विश्वास है। तो जनता पर काहे फेंक रहे हैं, बताइए। देखिए, मैंने कहा कि मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर भी विश्वास है कि हमने जो मेहनत की वो ऊपर भी दिख रहा है। और तो एक प्रोसेस है कि लोग बैठ के होटल के रूम में टिकट डिसाइड करते हैं, अदर पार्टियां करती हैं, लेकिन हमारी जो टिकट वितरण की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो आम जनता के बीच हो गई। तो यही हमारी सफलता की कुंजी है कि जनता का सुंदर राज, जनसुराज है। तो जनता का तो ओपिनियन लेना ही है। लेकिन जनता का ओपिनियन ही तो सब कुछ नहीं है ना। तो हमारी मेहनत भी तो है। आज मेहनत है तो मैं एसीसी कैंडिडेट के रूप में, गोपालगंज विधानसभा के कैंडिडेट के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। इस प्रकार से जनता का ओपिनियन हर जगह हो रहा है ना, तो कुछ लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ओपिनियन में भी नहीं, कौन लोग आरोप वही लोग लगाएंगे जो काम नहीं करते। आरोप वही लोग लगाएंगे जो जानते हैं कि जनता हमको पसंद नहीं करती है। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। तो मुझे विश्वास है जनता या शीर्ष नेतृत्व मुझे मौका देगी और गोपालगंज की जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। और बाकी मैं और लोगों की जो बात आप कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि जब काम नहीं करेंगे तो जनता कैसे आप पर विश्वास करेगी? जब जनता के बीच जाएंगे नहीं तो कैसे जनता आपके लिए फेवर करेगी? आप बताइए जरा। जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। के अलावा 101 गोपालगंज की आपके नजरों में 5 समस्याएं क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ का भी पलायन है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नाले जो है, अभी बारिश में देख रहे हैं कि आप पूरे शहर की स्थिति, उससे अच्छा तो देहात है। लाइट व्यवस्था नहीं है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और इंदिरा आवास पे जो पैसा लोगों से लिया जा रहा है, उस पर रोक लगाऊंगी मैं। और मेरा अपना ये निजी विचार है कि 10 से 15 मिनट में स्विगी, जोमेटो और पिज्जा आपके घर पहुंचता है। और जब मैं 100 गोपालगंज की विधायक बनूं तो उस 10 से 15 मिनट में सरकार की सारी व्यवस्था हर दरवाजे तक पहुंचे, जितनी जल्दी स्विगी और जोमेटो पहुंचता है। यातायात साधनों में ट्रेन, एकदम वो तो आप मेरे जीतने के तुरंत 60 दिन, जैसे 100 दिन बोलते हैं, 60 दिन के अंदर आप यातायात की भी व्यवस्था देखेंगे। दुर्गा मंदिर में जो व्यवस्था देख रहे हैं, वीआईपी लोग माता जी के दर्शन कर रहे हैं और गरीब लोग बाहर से सिर टिक के आ रहे हैं, उस व्यवस्था को भी बदला जाएगा और गरीब लोगों के लिए हर चीज की सुविधा आसानी से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य की बात कर रही है मैम, तो अभी गोपालगंज में है, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, पहले भी मैं स्वास्थ्य की बात कर रही थी। बिल्कुल। और अभी नीतीश कुमार जी आए थे और गोपालगंज में देखिए अभी मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किए, तो कहीं ना कहीं तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार तो वो चीज दे रही है ना। अभी सरकार तो अभी आपने देखा, सरकार तो 10,000 रुपया भी दी है। यहाँ जो 250, 300, 400 महिलाएं बैठी थी, उनको मिला है 10,000 रुपया खाता में। तो सरकार तो कहने के लिए कुछ कह देगी, कागज में लिख के कुछ दे देगी, लेकिन मिलेगा तब ना। 6 तारीख तक जितना लिखना है, पढ़ना है, लिख ले। 7 तारीख तक आचार संहिता के बाद इनके हाथ बंधे हुए हैं और इसके बाद जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो जनता के साथ आप भी बदलाव देखेंगे और आपको भी बाहरी सामाजिक जीवन में भी आपको बदलाव दिखेगा। 1 से 2 महीना के अंदर जब जनसुराज की सरकार बनेगी। और स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करते हैं, हर जगह मॉडल अस्पताल का उद्घाटन होता है, लेकिन वो कागजों में होता है और असलियत में वो मॉडल हॉस्पिटल होता है। वहाँ लोग जाते हैं और मर के निकलते हैं, वहाँ जाते हैं लोग रेफर होके निकलते हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा, 30-35 सालों का राजनीतिक इतिहास जो देखा जाए, मतलब इस जिले का, तो बड़े बड़े चेहरा, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वैसे में एक महिला होने के नाते और जनसुराज का पहली बार एक विधानसभा के प्रत्याशी आप होंगी, कैसे सामना करिएगा इन लोगों का? देखिए, सामना तो हम लोग निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में भी कर रहे हैं, और महिला तो हर चीज में सामना कर रही है, परिवार चलाने में, बच्चों को पालने में, अपना काम करने में। तो ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है और मैं कुछ सोच समझ के ही इस राजनीति के क्षेत्र में आई हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है और न किसी का प्रेशर है। मैं विधायक भी बनूंगी तो अपने हिसाब से काम करूंगी, और अभी निजी जीवन में और सामाजिक जीवन में लोगों के बीच में मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। कोई आए कोई जाए। जैसे आपने अर्जुन का, महाभारत का सुना होगा, अर्जुन को मछली का आंख दिखता था, मछली ने बाकी लोगों को मछली दिखती थी, तो मुझे भी वो अर्जुन का आंख वाला मछली की आंख दिख रही है, मछली नहीं दिख रही है। और वो आंख है जनता का सेवा, जनता के परेशानियों को सही करना, उनको ये बताना कि उनका एक जनप्रतिनिधि जिसको वो विधायक बनाते हैं वोट देके, 100 करोड़ 200 400 करोड़ मालिक बनाते हैं, असल में वो विधायक मालिक नहीं होता, वो जनता मालिक होती है। और उस जनता को
मेरे विधायक होने पर पता चलेगा कि जनता कैसे काम करा सकती है एक विधायक से, एक जनप्रतिनिधि से। और मेरे बाद भी अगर होगा तो उसको याद रहेगा कि ज्योति जयंती जब यहाँ विधायक थी तो उसने क्या किया, और हम नहीं करेंगे तो जो जनता जो अभी हम लोगों को खदेड़ के भगा रही है, हम जब आएंगे उसके बाद लोग सब पूरे जिले में लोगों को, विधानसभा में या बिहार में कई लोगों को भगाएगी और लोग जान जाएगी कि विधायक के कलम में क्या ताकत होती है और जनता के अंगूठे में क्या ताकत होती है। एक मिनट, एगो अंतिम सवाल है। आपके पिताजी 30-35 साल में यहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ से कुछ प्रेरणा मिला है आपको? एकदम एकदम, मेरे पिताजी के मैं उनके पद चिन्हों पर चल रही हूँ और आगे भी उनके पद चिन्हों पर चलूंगी। और मैं उनके विचारों से काफी प्रेरित हूँ, तब मैं आज इस राजनीति में आई हूँ। नहीं तो मैं आरजेडी या भाजपा या एनडीए गठबंधन, महागठबंधन में होती, लेकिन मैं जन स्वराज में हूँ अपने पिताजी के विचारों से। लेकिन आपके पिताजी भी तो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता जो है बहुत घिनौना आरोप लगाए थे, तो उनको मैंने जवाब दिया ना जी। उन्होंने जो कहा, तो मेरे पिताजी जंगल राज के हिमायती रहते तो 20 साल विधायक नहीं रहते, उसके बाद हम लोग भी रहते। हम लोग को इतना मेहनत दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो जंगल राज के हिमायती नहीं थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे। उनके पास एक साइकिल भी नहीं थी, उनके ऊपर एक सनहा भी नहीं था। और वो, मैं उनको साधुवाद करती हूँ कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, हाल ही में आपके कार के ऊपर भी हमला हुआ था, क्या कुछ घटनाएं थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग कहीं से, मैं फील्ड वर्क करके आ रही थी तो किसी ने मेरी गाड़ी पे पत्थर चलाया। क्या उस टाइम आप कार में मौजूद थी? हाँ, उस गाड़ी में मैं उस जगह पे मौजूद थी जिस तरह का शीशा फोड़ा गया। और 2-3 दिन के बाद जब लगा कि भाई आखिर पत्थर आया तो कहाँ से आया, फिर 2-3 दिन के बाद गाड़ी की धुलाई हुई तो उसमें बहुत बड़ा पत्थर निकला। वो पत्थर मैं रखी हुई हूँ, तो इससे कोई वो मुझे फर्क नहीं। डर वगैरह नहीं, मैं लगातार उसके बाद भी चल रही हूँ। आप गाड़ी पर पत्थर मारिए, बम फोड़िए, जो करना है करिए, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब एक बार मैंने बदलाव का साथ दिया है, हाँ एकदम, जब मैं एक बार बदलाव के साथ चल चुकी हूँ, तो जब तक बिहार नहीं बदलेगा, गोपालगंज नहीं बदलेगा और हमारी जनता जब तक ये नहीं समझ पाएगी कि हमारे लिए लोग क्या कर रहे हैं, तब तक मैं इस बदलाव के मुहिम में लगी हूँ। कोई आए, कोई जाए, कोई बम फोड़े, पत्थर फोड़े, सुनामी आए, मैं पीछे नहीं हटने वाली। धन्यवाद।